नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 8 में आज हाफ ईयरली एग्जाम डिस्कस करूंगा। हाफ ईयरली एग्जाम के अभी अभी पेपर हुए हैं। इसके पहले मैंने क्वार्टरली एग्जाम हुआ था, उसका भी पेपर वीडियो बना के डाला था। यहाँ पर हाफ ईयरली का भी वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें टोटल 22 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपसे हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों के आपसे बढ़िया से बनेंगे तो एनुअल एग्जाम में आप बहुत बेहतर कर पाओगे, अच्छा रिजल्ट बनने के चांसेज रहेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है और कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आपको ये भी देखना है ताकि एनुअल एग्जाम में बेहतर कर पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन लिए गए हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर 18 क्वेश्चन हो गए, 11 से 18 तक, और 19, 20, 21, 22, ये 22 क्वेश्चन आपके हैं। तो आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए अभी वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका z इजकल टू 6 इजकल टू z+2, तो यहाँ लिख लेते हैं 6 इजकल टू z प्लस में 2। ये नंबर को नंबर साइड भेजना होता है, वेरिएबल एक साइड करके हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये नंबर है, इस नंबर को इधर भेज दो, क्योंकि बड़ा वाला 6 से बड़ा वाला नहीं हिलेगा, छोटा वाला जाएगा। तो 6 यहाँ पहले से लिखा है, 2 इक्वल से इधर आएगा, इसलिए माइनस का 2 हो जाएगा, अब बराबर में z। 6 में 2 माइनस होगा तो 4 इजकल टू z। हाई आंसर में 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि ये सारे आपके ऑप्शनल हैं, सिर्फ आपको सवाल लगाना है, ट्रिक करना है, आगे बढ़ना है। यहां पर देखिए x इजकल टू x इजकल टू 4/5 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 10, x माइनस का 10। देखिए ये वाला 5 आपका डिवाइड में है, इस 5 को इसके साथ भेज दो तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ 4 का x से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, अब 4 का मल्टीप्लाई 10 से भी होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 का x से करोगे तो हो जाएगा 4x, अब 4 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो माइनस का 4 10 या 40, यहाँ पर 40 हो गया। अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस का निशान लगा है, यहाँ भी प्लस रहेगा, प्लस का 40। ओके, अब देखिए 5x है, ये 4x इधर आएगा, 5x माइनस 4x इजकल टू 40। 5 में से 4 माइनस होगा तो x इजकल टू 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी मिटा देता हूं, क्योंकि ये हमारे टोटल रफ वर्क चलेंगे, रफ वर्क करेंगे, एक आंसर सॉल्व करके आपको उसको रफ कर दिया जाएगा। देखिए एंगल ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल क्या होता है? त्रिभुज। ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड हो, इनका इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। आपका ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहां पर बोला गया हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ द 25 एंड 26। जब ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर आ जाए और स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे ये पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देना, या तो पहले 1 माइनस कर दो, जैसे 26 है, इसमें 1 माइनस करोगे 25। आइए 25 है ही है, तो 25 और प्लस 26, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 50, और माइनस का 1, ये दोनों बन जाएंगे प्लस प्लस हो जाएंगे कितना? 51, और माइनस का 1, तो बचेगा कितना? 50 है क्या? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कभी कितना बड़ा भी नंबर ले लेना, कि आपका 2 कंसेक्यूटिव नंबर लगातार नंबर लेना और दोनों की स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 26 का भी स्क्वायर कर देंगे तो जितना आएगा, इनके बीच में कितने नंबर ले किए जाते हैं तो 50 नंबर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं अभी। ओके, अभी देखिए आगे क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द 1.2।
एक काम करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक ढूंढेंगे। 1.2 को सीधे 12 पढ़ो, डेसिमल अभी आप भूल जाओगे। तो 12 इंटू 12 करते हो अगर आप, 12 इंटू 12, इसी में पॉइंट अब लगा लो, चलो लगाना है तो 12 इंटू 12 करोगे तो 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर बोला जा रहा है। ये देखो स्क्वायर लिखा है, तो ये हो जाएगा 144। अच्छा, डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, मतलब डेसिमल के बाद दो अंक। तो राइट हैंड साइड से 2 अंक छोड़ो, यहाँ डेसिमल लगा दो। 1.44 आपका आंसर किसमें है? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन आप क्लियर कर चुके हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। स्क्वायर रूट ऑफ 79 और 21, मतलब 7921 का रूट निकाल के बता दो। तो देखो, या तो आपके दो तरीके हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो और प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता करो, या तो एक डिवीजन मेथड से भी रूट निकाला जाता है, तो डिवीजन मेथड से यह निकालेंगे। 7921 डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे? इनका दो दो का पेयर, एक पेयर दो पेयर, दो दो का पेयर बना लिया, ठीक। इसको आगे ऐसे कर दो। अब ऐसा टेबल पढ़ो कि इन दोनों नंबरों से ज्यादा ना हो। जैसे मान लो अगर हम 8 8 जा 64 होगा, 8 8 जा 64, और 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। तो ये ज्यादा हो जा रहा, 9 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा लगभग। 8 इंटू 8 करोगे अगर आप, 8 इंटू 8, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 64। सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में 4 जाएगा तो 5, और 7 में से 6 जाएगा तो 1। ये 21 दोनों साथ में आ जाएंगे, और इन दोनों को आप ऐड कर देना। अच्छा, ये 8 को यहाँ भी लिख दो, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको यहाँ भी लिख दो। ये आपका फाइनल रिजल्ट है इस जगह पर। और 8 और 8 को दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 16। अब ऐसा नंबर लेना है कि जिसके लास्ट में 1 आता हो। ऐसा नंबर यहाँ पर एक, या तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ये ध्यान रखना। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर हम 1 से करेंगे, यहाँ 1 रखते हैं, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से करोगे 161 बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मतलब 1 नहीं। फिर हमें 1 के बाद 9, 9 9 जा 81 होता है। देखो यहाँ पर 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81, मतलब यहाँ पर लास्ट में 1 है ना, तो 9 बार जाएगा इसमें टेबल, मुझे लग रहा है ऐसे। 9 इंटू 9 कर दो, 9 इंटू 9, अब आपका टर्मिनेट हो जाएगा। देखो 9 9 जा 81 की 1, कैरी आया 8, ओके। 9 6 जा 54, अब 54 में 8 प्लस कर दो तो बन जाएगा 62, 62 की 2, कैरी आ जाएगा इस बार 6। 9 1 जा 9, अब प्लस 6 15 हो जाएगा। यहाँ 15 पूरा टर्मिनेट हो गया, कितनी बार में 9। ये जो 9 गया तो इसको 9 यहाँ रख दो। 89 आपका ये फाइनल आंसर है क्या? इसमें देखो 89 आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 89 हो गया। अब मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि इसी जगह में मैंने रफ वर्क भी करना है, और रफ वर्क करके आपको दिखाना है कि सवाल सॉल्व कैसे होते हैं। ओके, अब देखिए रेशियो ऑफ 5 मीटर और 10 किलोमीटर। 1 मीटर है 1 किलोमीटर है, तो दोनों की वैल्यू सेम करो। ये मीटर है ना, इस 10 किलोमीटर को भी मीटर बना दो। तो 1 किलोमीटर इजकल टू होता है 1 किलोमीटर इजकल टू होता है 1000 मीटर। ओके, ये मीटर बन गया, यानी 10 किलोमीटर है तो 10,000 मीटर हो जाएगा। देखना कैसे, ये 5 मीटर तो है ही ऑलरेडी, आइए बन जाएगा 10 किलोमीटर का मतलब 10 इंटू 1000, 10 इंटू में 10 किलोमीटर है ही है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ये बन जाता है 10 इंटू 1000 बराबर 1 1 जा 1, और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, ये चीज बन जाता है बस। इस अब ये हमारा मीटर बन चुका है। 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर में इतने मीटर होंगे, कितने 10,000 मीटर। ओके, अब देखो एक 5 मीटर है 10,000 मीटर है, तो यहां मैं करके देख लेता हूं। यहाँ 5 और अपान में 10,000 कर दो, 10,000,
ये रेशियो बन गया। रेशियो मतलब होता है अनुपात, ये डिवाइड में लिख दो, कटेगा तो काट दो, 5 1 जा 5, अब 5 2 जा 10, कट गया। आइए 3 0 यहाँ लगा लो, 1 2 3, ये पूरा कट गया। 1/2000 जो कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं, साथ साथ में समझाते भी चल रहे हैं, रब कर दे रहे हैं, क्योंकि इसी जगह में हमने दूसरे भी सवाल को सॉल्व करने हैं। ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 4/7, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या क्या आते हैं जानते हो, उनके बीच में क्या क्या आ जाएंगे, ऐसे आएंगे। 1/7 तो ऑलरेडी है आपका, इसके बाद आ जाएगा आपका 2/7, इसके बाद आ जाएगा आपका 3/7, इस कहां तक जाना है आपको, 4/7 तक, 4/7 तक। देखो 1/7 तो ऑलरेडी है, हाई है आपका ये वाला नंबर, ये आपको 1/7 लिखा हुआ है, देखो 1/7, अब 4/7 यहाँ पर है, इनके बीच में 2/7 और 3/7 और आएगा, तो 2/7 देखो है क्या ऑप्शन में, नहीं है, तो 3/7 है, तो इसका मतलब ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कि कैसे आता है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 25 गर्ल्स एंड 13 बॉय इन ए क्लास, एक क्लास में 25 लड़कियां हैं और 13 लड़के हैं, 13 लड़के हैं। रेशियो बिटवीन गर्ल एंड बॉय, लड़कियों की और बॉय की दोनों का रेशियो बताना है, तो 25/13 हो जाएगा बस, यहाँ 25/13, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 25 अपान का मतलब यहाँ ये वाला रेशियो बोला जाता है 13, तो 25/13 है किसी में, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहले नाम आया किसका, रेशियो बिटवीन गर्ल एंड बॉय, गर्ल का नाम पहले, तो लड़कियां कितनी है 25, इसके बाद बॉय आए तो इसके बाद वैल्यू नीचे, तो इस प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। क्यूब ऑफ 0.2 क्या होगा, तो क्यूब का मतलब उसी नंबर को 3 बार गुणा करना, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, डेसिमल वाले केस में 2 और 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 आ गया, तो 8 तो सब में है, लेकिन डेसिमल के बाद 1 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक, टोटल हो गए डेसिमल के बाद 3 अंक, तो ये जो 8 होगा ना तो तीसरे स्थान पर होगा डेसिमल के बाद, 1 तो 8 है, दूसरा 0, तीसरा 0, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल आपका आएगा, ये रहा आपका आंसर, कहां पर है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आगे चलते हैं। यहां तक आपने 10 क्वेश्चन जो एक एक नंबर थे वो कंप्लीट हो गए, अब आपके इसके बाद आने वाले हैं 10 क्वेश्चन और जो 3-3 नंबर के होंगे। यहां लिखा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो पूछा जा रहा व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल, उस पूल का लंबाई चौड़ाई आप बताइए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ तो दिया नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ जो है, यहाँ पर ब्रीथ लिख लेते हैं, ब्रीथ लिख देते हैं, ठीक है, ओके। लंबाई चौड़ाई हम पहले लिख लेते हैं। बोला क्या जा रहा, फिर से देखिए, बोला जा रहा कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल, रेक्टेंगल क्या चीज होता है वो भी आप जान लो, तो एक रेक्टेंगल में यहाँ पर बना लेते हैं, ये देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना लिया जाए ऐसे, ये रेक्टेंगल हमारा रेडी हो गया। ये लेंथ और ब्रीथ के बारे में डिस्कस हो रहा है, ये रेक्टेंगल का, तो स्विमिंग पूल इज 154 मीटर,
154 मीटर क्या है? पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब ये कंप्लीट बाहर बाहर की बाउंड्री, इधर की भी, इधर की भी, इधर की भी, इधर की भी, कंप्लीट बाउंड्री 154 मीटर है। और लंबाई चौड़ाई आपको बताना कि कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। तो अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है इट्स लेंथ 2 मीटर मोर देन, इसकी लंबाई है 2 मीटर मोर का मतलब प्लस में 2, प्लस में 2। इसकी लेंथ है कितना? 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, जितना भी ब्रीथ होगा, जितना भी ब्रीथ होगा, तो ब्रीथ को हम एक्स मान लेते हैं। बस लगाने का तरीका आप देखते जाओ। ब्रीथ को, ब्रीथ तो नहीं पता था, इसको हम एक्स मानेंगे और लेंथ मानेंगे कितना? इट्स लेंथ 2 मीटर मोर देन, लंबाई एक्स से 2 मीटर ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, जितना ब्रीथ का ट्वाइस मतलब 2x, तो इसकी लंबाई हो गई 2x प्लस 2, अब ब्रीथ हो गई x। मतलब अगर x है तो ये लेंथ हो जाएगा 2x, लंबाई इसका डबल, और इससे डबल से भी 2 मीटर ज्यादा। ये बोला 2 मीटर मोर देन। आ गया समझ में? इस तरीके से आपका लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया। अब इनका पेरीमीटर का फार्मूला लगा दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ और प्लस में ब्रीथ, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पर फार्मूला में 2 है, लेंथ कितना है आपका 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और चौड़ाई है आपका x प्लस x। इन दोनों को 2x प्लस x, ये बन जाएगा आपका 3x, 2x प्लस x 3x और प्लस में 2। अब इसका मल्टीप्लाई जो बाहर 2 है ना, इनके साथ में पूरा मल्टीप्लाई होगा। ये आपका पेरीमीटर है, ठीक है, अभी लग रहा है। तो 2 3 जा 6x, ये है 6x, प्लस है तो प्लस 2 2 जा 4, ये है। तो ये आपका 6x प्लस 4, ये पेरीमीटर है, लेकिन ये तो वेरिएबल में है। इसका टोटल लेंथ आपका दिया है कितना? ये देखिए यहां पर दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल 154 मीटर। तो अब यहां पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, है ना। रेक्टेंगल आपको गिवन है, रेक्टेंगल आपको गिवन है कितना है? देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 154 मीटर। यहां मैं लिख देता हूं 154। यहां पहले नहीं लिखा, लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 154 है, इसको मैं थोड़ा और नजदीक से लिख देता हूं। यहां पर ये हमारा है गिवन। ये 6x प्लस 4, ये आपका आ गया है स्टेटमेंट। देखो यहाँ 4 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 154 माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 6x। अभी हमने प्लस या माइनस को ट्रांसफर किया है, यहां बचा 150, 150 150 इजिकल टू, यहां बचा कितना? x। इस 6 को भी मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6, काट दो अगर कटेगा तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और बचा यहां पर कितना? 3, ये वाला 0, तो 6 5 जा 30, कट गया पूरा। यानी x इजिकल टू आ जाएगा कितना? 25। 150 को 6 से काटोगे आपको 25 मिलेगा। तो x इजिकल टू हो गया यहां पर आपका 25। बस x 25 आया, आंसर नहीं आया है। जहां जहां अपने लंबाई चौड़ाई जो आपने x माना था, उसको आप लेंथ और ब्रीथ में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताते हैं कैसे। अच्छा, चाहे 25 इधर और x को इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 25 है, तो इसका मतलब ब्रीथ हमारा 25 ही रहेगा। अच्छा, लेंथ कितना हो जाएगा? तो लेंथ हो जाएगा आपका 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 और प्लस में 2। आया समझ में? तो ये बन जाएगा 25 2 जा 50 अब प्लस 2, ये बन जाएगा 52 मीटर। ये बन जाएगा 25 मीटर।
तो इस तरीके से हमारा ये था लेंथ और ये था आपका ब्रीथ, लंबाई चौड़ाई दोनों आपका मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल। वो मल्टीपल बता दो क्या है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल मतलब लगातार होना चाहिए। तो अगर हम लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट द मल्टीपल या लेट द नंबर, कोई भी नंबर लेट वो कर लेते हैं बी एक्स, अब वो नंबर हम मान लेते हैं कि एक्स होगा। तो ऐसा करते हैं कि एक्स का लगातार नंबर बना लेते हैं। एक एक्स होगा तो प्लस दूसरा नंबर हो जाएगा एक्स में एक प्लस हो जाएगा, लगातार चाहिए ना, इसलिए एक्स एक्स प्लस 1। अच्छा, दूसरा नंबर बन जाएगा एक्स प्लस 2। इसमें दो दूसरा नंबर ज्यादा, इसमें से एक ज्यादा, इसमें से एक ज्यादा। आई ये देखो ये लगातार बन गए। इनके मल्टीपल कर दो 8 से। किससे मल्टीपल कर दोगे? 8 से, क्योंकि 8 मल्टीपल 8 का मल्टीपल चाहिए। इसका भी मल्टीप्लाई कर दो 8 से और इसका भी मल्टीप्लाई कर दो 8 से, और सब ये करोगे तो आपको मिलता है 888। ये आपका इक्वेशन रेडी हो गया। 8 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 8x बनेगा, प्लस 8 का x से करोगे तो 8x और प्लस 8 1 जा 8, प्लस 8 का x से करोगे तो 8x प्लस 8 2 जा 16। ये बराबर हो जाएगा किसके? 888 के। ओके, 8 2 जा 24, 8 3 जा सॉरी 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये बन जाएगा 24x और नंबर प्लस कर लो तो नंबर 16 प्लस 8 24 आएगा, बराबर 888। ओके, एक बार पहले प्लस या माइनस को ट्रांसफर करोगे इधर तो यहां लिखा है 24x बराबर 888। ये वाला 24 इधर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो 888 में 24 माइनस करिए आप, 24 माइनस कर दीजिए। 8 में 4 जाएगा तो 4, 8 में 2 जाएगा तो 6, अब बचा यहां पर 8, 864। आइए 24 के इसके यहां मल्टीप्लाई हो रहा, इसको भेज दो इधर 24 को डिवाइड में, बस यहां पर x रह जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू अभी आएगी, ठीक है। x की वैल्यू आएगी, इसको काट दो अभी, तो 2 से काट सकते हो और 6 से भी काट सकते हो और किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, तो जिससे मर्जी उससे काटो। तो 6 से कटेगा क्या देखते हैं, 8 प्लस 6 या 6 प्लस 4 10 और प्लस 8 18, 18 3 से कटता है और 4 प्लस 2 6, ये भी 3 से कटेगा। 3 से 2 से जो दोनों कटेगा तो 6 से भी कटेगा। 6 से काटे, बड़े नंबर से काटोगे तो कम बार काटना पड़ेगा। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, इसमें बचा 2 और आगे ले लो 6। 6 का टेबल पढ़ो कि 26 से ज्यादा ना हो। 6 4 जा 24, बचा कितना? 2। 6 लिया था, आगे वाला नंबर 4 ले लो, 6 4 जा 24। ये पूरा आपका 144 टाइम में, या तो आप क्या करोगे डिवाइड करके देख लेना। इस 864 को 6 से डिवाइड करोगे 144 आ जाएगा। अभी और कटेगा, 4 से फिर काटो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, इसमें 2 बचेगा, आगे ले लो 4। 4 का टेबल पढ़ो कि 24 कट जाए, 4 6 जा 4 6 जा, ये पूरा कट गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 36। यहां पर आंसर नहीं है, यहां पर सिर्फ x की वैल्यू है। अभी x जहां जहां भी रखे हुए हैं जिस तरीके से, तो आप रख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। वो नंबर आपके क्या है? तो 8 इंटू
36, x की जगह 36 पहला नंबर। इसके बाद यहां पर 8 इंटू 36, एक्स की जगह 36 और प्लस में आ जाएगा 8 वन जा 8, प्लस में 8 भी होगा यहां पर, क्योंकि ये देखो 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। 8 वन जा 8। और अगला देखते हैं कि यहां पर फिर से इसका भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू एक्स की जगह 36 और प्लस यहाँ पर 8 टू जा 16, यह इसमें 16 प्लस कर दोगे और आपका तीनों नंबर निकल के आ चुके हैं। तो चलिए इस एक को मल्टीप्लाई कर दो तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर 8 और 1 में 16 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। 36 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 6 जा 48, 48 की 8 कैरी आया 4 और 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, मतलब 288 आ जाएगा, ये आ जाएगा 288। ओके, हम क्या करेंगे, इनमें ऐड करते जाएंगे, जैसे 288 तो आ चुका है ऑलरेडी, तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 288 और इसमें 8 और प्लस कर दो। 8 8 16 की 6 कैरी आया 1, 8 प्लस 1 9 और ये 2, एक आ जाएगा इसका 296। ओके, इस बार क्या करो कि 288 इनका दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 288 मिलेगा, 288 मिलेगा और 16 प्लस कर दो। इस बार इसमें 16 प्लस हो रहा है, तो देखो 8 प्लस 6 14, 14 की 4 कैरी आया 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 10 की 0 कैरी आया 1 और 2 प्लस 1 3, यानी 304। ये इस तरीके से 288 और 296 और 304 आपका फाइनल यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक, ये हमारा रफ वर्क था, इसको मैं रफ कर देता हूं, बाकी पूरा आपका सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 13 नंबर में चल रहे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा है half of a herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. हर्ड मतलब होता है झुंड, उस झुंड में कितने डियर है, मतलब हिरन। तो हम लेट कर लेते हैं कि टोटल डियर नहीं पता कितने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर लेट द टोटल डियर बी एक्स, टोटल कितने हैं एक्स। ओके, अब जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलता है लिखते जाएंगे। बोलता है कि हाफ ऑफ द हर्ड डियर आर ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग के लिए कितने जा रहे हैं, ग्रेजिंग मतलब घास चरने। हम ओनली ग्रेजिंग लिख रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए कितने जा रहे हैं, हाफ ऑफ जितने भी हैं, तो मतलब एक्स के आधे है ना, हाफ ऑफ डियर 1/2 ऑफ एक्स। एक्स टोटल है, टोटल का आधा 1/2, ये इक्वल टू हो जाएगा। आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2, आपका मतलब मल्टीप्लाई एक्स, ये इक्वल टू बन जाएगा एक्स वन जा x/2। ये ग्रेजिंग मतलब घास चरने के लिए गए हुए। ओके, अब बोला जा रहा क्या, अगर x/2 घास चरने गए मतलब आधा हुआ ना, आधे x का आधा, तो इसका मतलब x/2 हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 3/4 ऑफ द रिमाइनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, जो बचे हुए हैं, रिमाइनिंग, रिमाइनिंग मतलब बचे हुए। फिर से देखिए, ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमाइनिंग, बचे हुए 3/4 आर प्लेइंग नियर बाई, तो यहां पर प्लेइंग नियर बाई लिख देते हैं, प्लेइंग नियर बाई, या प्लेइंग होगा, कुछ भी लिख दो, प्लेइंग नियर बाई। कितने कर रहे हैं, 3/4,
3/4 ऑफ किसका, 3/4 किसका, बचे हुए का। बचे कितने थे, x/2, क्योंकि अगर x/2 हाफ होते हैं तो हाफ हमारे पास बच भी तो गए x/2, 3/4 ऑफ x/2। ये हमारे खेलने चले गए, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा, 3/4 आपका मतलब मल्टीप्लाई x/2। इसको सॉल्व करो, 3 इंटू एक्स 3x और डिवाइड बाई में हो जाएगा 4 2 8। देखो ये हमारे टोटल हिरन हो गए, ये हमारे ग्रेजिंग घास चरने गए, ये हमारे खेलने चले गए। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जो बचे हुए हैं द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर पॉन्ड, और यहां पर कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर 9। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितने गए हैं, 9। अगर इनको सबको इतना ऐड कर देंगे ना तो टोटल के x के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन जल्दी से बनाते हैं इसका, x/2 प्लस 3x प्लस 8, 3x डिवाइड बाई में 8 और प्लस 9, यही 3 स्टेटमेंट है। ये बराबर है किसके, टोटल हिरन के बराबर। टोटल हिरन कितने हैं, x। इनका सबका एलसीएम, एक काम करते हैं, ये वेरिएबल x है, इसको वेरिएबल की तरफ लाओ, तो x/2 प्लस 3x/8, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, इक्वल ये 9 चला जाएगा इधर, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का था यहाँ जाएगा तो माइनस का हो गया। इनका एलसीएम ले ले तो 8, 2 और 1 का एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, 8 एलसीएम हो गया। 2 का टेबल पढ़ो 8 के लिए तो 2 4 जा, अब 4x मिलेगा। 8 का टेबल 8 के लिए पढ़ोगे तो 1 1 3 जा 3x, यहाँ मिल जाएगा 3x। इसको और लंबी लाइन कर देते हैं, 1 का टेबल 8 के लिए पढ़ेंगे 1 8 जा, 8 का टेबल x के लिए पढ़ेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, 8x, और बराबर में माइनस का 9 है। इधर हम आगे से लिख लेते हैं इसको, यहां से आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4x 3x, 4 प्लस 3 7x, और 7 में से 8x माइनस होगा, या 8x बड़ा 8x है, अब 8x माइनस वाला है तो इसका मतलब माइनस का x हमारे पास बचेगा, यहां जाएगा माइनस का x। कैसे किया, प्लस वाला 4 प्लस 3 7x हो रहा है, और माइनस वाला बड़ा नंबर है तो इसलिए 1x माइनस का बच जाएगा, और डिवाइड बाई में यहाँ पर 8, और इजकल टू में माइनस का 9 बचा हुआ है। इस नंबर को नंबर साइड भेज दो तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 9 पहले से है, ये 8 यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहां डिवाइड में था, ये x माइनस का था, ये ध्यान रखना माइनस का। तो अब देखिए माइनस का x बराबर हो गया 8 9 जा 72, लेकिन माइनस का 72, माइनस का 72, माइनस से माइनस ये आपका कट गया तो x बराबर हो गया 72। अच्छा, टोटल उस झुंड में, उस हर्ड में या झुंड में 72 हिरण थे। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी सवाल है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है, हिंदी में बहुभुज बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो जिसकी 9 साइड हो, 9 साइड का मतलब बहुत सारी साइडें हो, और 15 साइड हो, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, एक्सटीरियर। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसका आउटर का, इसका एक सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यहां लिख देते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। एक्सटीरियर एंगल का सम, किसी भी, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे
क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, जितने भी गोन होंगे तो उसका सबका एक्सटीरियर बाहर बाहर के एंगल का सम 360 होता है। अब जिसकी 9 साइड है तो पूछा क्या है इसमें, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा एंगल बराबर हो जाएगा 360 और डिवाइड बाई जितने साइड है उसी से डिवाइड कर देना, बाहर का आपका सम आ जाएगा। तो आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा, आइए 0 इधर आ जाएगा, ये भी कट गया, तो इजकल टू में 40 डिग्री। ए नंबर का, इसका फर्स्ट नंबर का आंसर आ गया 40 डिग्री। ओके, एक्सटीरियर एंगल आया 40 डिग्री। सेम कार्रवाई इसमें भी करेंगे, सेकंड नंबर में आपका आंसर आ चुका है। तो 15 साइड है, सेम लिखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360। तो यहां पर हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं इस जगह पर, ठीक, आप लिख लेना। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल इजकल टू 360 और डिवाइड बाई में 360 कहां से आया आपको पता चल चुका है, ये हमने पहले राइट कर दिया है। डिवाइड बाई में 15 काट दो, तो यहाँ पर 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, बचा इसमें 30 कट गया तो बचा 6, और ये 0, 15 का टेबल पढ़ोगे 60 कट जाए, 4 जा चला जाएगा, और ये 60 भी आपका कट जाएगा, मतलब 15 से डायरेक्ट 24 टाइम में 360 कट जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 24 डिग्री। बस इसका उत्तर आ चुका है, आपके 3 नंबर बन गए। आगे चलते हैं 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, बोला जा रहा द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई आपको फाइंड करना है, बड़ा इजी है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्त कि अपोजिट साइड बराबर होती है। मान लो यहाँ 18 लिखा है, मतलब यहाँ भी 18 लिखा है, तो 3 में किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे, आप डायरेक्ट लगाना चाहो तो डायरेक्ट 3 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, यानी इस जगह पर 6 आने वाला है। ये तो आपको पहले पता चल जाएगा, लेकिन चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको पहले x 3x यहां लिखेंगे, पहला 1 नंबर का 3x इज इक्वल टू 18, यहां पर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 18, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा, यानी x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 6 आएगा। ओके, अब हमें इसकी y की भी वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर y को भी निकाल लेते हैं। 3y माइनस 1 लिखा है, तो यह अलग, ये अलग आपका हो गया क्वेश्चन। तो यहां लिखा 3y माइनस 1, और बराबर में लिखा कितना, इसके अपोजिट में 26 है, तो 26 आप लिख दीजिए। ये इधर जाएगा माइनस वाला, तो इधर प्लस का हो जाएगा, यानी 3y बराबर 26 प्लस का 1, मतलब ये 27 लिखा है, तो y बराबर हो जाएगा 27 और डिवाइड बाई में 3, काट दो, 3 9 जा, 3 9 जा, यानी y बराबर हो जाएगा 9। फाइनल आंसर, तो x बराबर 6 और y बराबर 9। इसको अलग से, इसको सेकंड नंबर को मैं आगे लिख देता हूं इधर। देखिए यहां पर इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, जो आपके ये पैरेललोग्राम आपका बना हुआ है, तो ये देखो, ये साइड तो इनकी सबकी अपोजिट साइड बराबर होती है, इसके जो डायगोनल हो गए ये भी बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे की, तो मतलब ये बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर भागों में कट जाते हैं। तो अगर इधर 16 लिखा है, इसका मतलब x प्लस वाई दोनों मिलके 16 होगा। इधर 20 लिखा है, मतलब y प्लस 7 ये मिलके 20 के बराबर होगा। तो इक्वेशन इसका सेकंड नंबर का बना लीजिए आप इसी तरीके से।
आप लिखिए इसको y प्लस 7, पहले हम y निकालेंगे। क्यों? इसकी एक वैल्यू x, एक वैल्यू दिया हुआ है, इसमें दोनों वैल्यू नहीं है, तो हम पहले y निकालेंगे इस वजह से। तो y प्लस 7 बराबर हो जाएगा 20। ओके, y यही रहने देंगे और यहाँ पर 7 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। क्यों? इधर प्लस का है, तो 20 माइनस 7, y बराबर 20 में 7 हटाओगे तो 13। ये आपका y की वैल्यू आ चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी वैल्यू निकालने के लिए। किसका? x की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो यहाँ लिखा है x प्लस वाई बराबर 16, तो यहाँ y की वैल्यू तो आ चुकी है, तो x बस लिख दो आप x, अब प्लस y की वैल्यू 13 रख दो यहाँ पर, बस एक वैल्यू आपको मिल गई सेम पहले वाले जैसे, और दोनों मिलके बनेंगे 16 के बराबर। ओके, x आप यही रहने दो, 16 यहाँ पहले से लिखा है, 13 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नंबर को नंबर साइड में ट्रांसफर करना है, बस माइनस का 13, तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 13 बराबर 3। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी? 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी फिनिश। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको करना है, बड़ा इजी सवाल है आपको। तो यहाँ पर देखिए एक मेंबर, इसके 3 मेंबर होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। क्या क्या? एक तो होता है 2m कामा, एक होता है m का स्क्वायर और माइनस का 1, और एक मेंबर और होता है m का स्क्वायर प्लस का 1, बस 3 मेंबर। तो इसमें से एक मेंबर तो दिया है, तो इसमें से देखो 2m बराबर 6 ले लो, 2m बराबर हमेशा 6, या 2m बराबर 14, तो इसमें से m की वैल्यू मिल जाएगी। 2m के बराबर 6 है ना, तो m बराबर 3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देता हूं मैं, 2m बराबर अगर कितना होता है 6, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 2, यानी 2 3 जा, m बराबर कितना मिल जाएगा? m इक्वल टू 3, इसी का आधा हो जाएगा, बस सीधे कहने का मतलब ये है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2m की वैल्यू तो 6 ऑलरेडी दे रखा है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका ऑलरेडी पार्ट बना हुआ है। अब इसको m का स्क्वायर करना है, m क्या निकल के आया? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1, मतलब 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8, तो इसका एक वैल्यू 6 है, एक वैल्यू 8 है, एक वैल्यू और देख लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा m का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस का 1, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। इसको मैं थोड़ा स्मॉलर कर देता हूं, ये तो एक वैल्यू इसकी क्या होगी, यहां पर हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं इसका फर्स्ट का 6 8 और 10, 6 8 एंड 10, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये तीनों मेंबर बनेंगे, ये तीनों नंबर आएंगे, ये एकदम अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होता है। ओके, अब हम सेकंड नंबर को इसी तरीके से लगा देंगे। सेकंड नंबर 14 है, 14 मतलब 14 का आधा कर दो सेम, या तो इसी तरीके से चलो निकाल लेते हैं कि 2m बराबर कितना, अगर 14 होता है तो m बराबर हो जाएगा कितना, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 7, m बराबर हो जाएगा आपका 7, बस इतना कर देते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 7 जा, तो m 7 आ जाएगा। सेम मेंबर आप इसके भी लिख लो, इसके होते हैं 2m एक मेंबर, दूसरा m का स्क्वायर माइनस का 1, और तीसरा होता है m का स्क्वायर प्लस का 1, तीनों मेंबर हो गए आपके। ओके, अब देखिए 2m तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि एक मेंबर आपका 14 है, तो ये रहेगा। ओके, अगला मेंबर m का स्क्वायर, m कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी 49
7 7 जा 49 माइनस का 1 यहाँ जाएगा 48। ओके, इसका दूसरे वाले का देखो, m का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस का 1 49 अब प्लस 1 यहाँ आ जाएगा 50। बस, तो इनके तीनों मेंबर, इसके मेंबर कौन कौन से हो गए देखो, इसके मेंबर हो जाएंगे 14 कामा 48 कामा और एक हो जाएगा 50। ये आपने तीनों मेंबर इनके निकाल लिए। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है। एक हाइपोटेनस होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका ये 50 है, तो 50 आपका हाइपोटेनस होगा, जिसका तीन में से एक बेस और एक परपेंडिकुलर को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर बहुत इजी सवाल है ये भी। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4 9 और 10। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो कि इन नंबरों से डिविजिबल हो। डिविजिबल हो का मतलब टेबल, इन नंबरों का टेबल चला जाए। तो टेबल किस में जाता है? एलसीएम में। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 4 9 एंड 10। एलसीएम निकालिए। 4 9 10 एलसीएम पहला फर्स्ट निकालेंगे काम एलसीएम। 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 9 नहीं कटेगा, 2 5 जा 10। अच्छा, फिर से एक बार 2 से कट जाएगा आपका, तो 2 1 जा 9, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। 9 आपका 3 इंटू 3 दो बार कटेगा, मतलब एक जोड़ा बन रहा, देखो यहाँ पर। तो 3 से कटेगा पहले, 3 3 जा 9, 5 नहीं कटेगा। ये वाला 3 फिर से कट रहा आपका 3 से, तो यहाँ पर 3 1 जा 1 जा 1 जा, है ना। अब 5 रह गया, 5 को आप 5 से काट लो, ये लो। अच्छा, इसको मैंने इतना नहीं काटते, लेकिन आपको क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना था, तभी आप इसको समझ पाओगे कि हम इसके स्क्वायर तक कैसे पहुंचेंगे। देखो, इसका अब हमारा जोड़ा बनाना है। यहाँ पर यहां से कर लेते हैं आगे से। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ पर हम रूट के अंदर कर लेते हैं, रूट से बाहर कर लेंगे। तो ये 2 इंटू 2 दो बार कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 भी आपका 2 बार है, 3 इंटू 3। अच्छा, 5 जो है तो आपका एक बार है। तो देखो, इससे 2 बाहर निकल आया, ये 2 आ गया आपका। पहले तो एलसीएम, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए कितना होगा। तो एलसीएम बस लिखते हैं, रूट के अंदर हम बाद में आपको बताते हैं कि रूट के अंदर का क्या कहानी है। तो एलसीएम देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और 36 5 जा, इनको आप करिए कितना होता है? 5 6 जा 30 की 0 कैरी आएगा 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, यानी 180। इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 का 9 का 10 का 180 आएगा। अच्छा, जो रूट के अंदर कर रहे थे उसका मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि रूट के अंदर का मतलब, चलो रूट नहीं लगाते, जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे इनको। तो एक जोड़ा इसका बन रहा है, एक जोड़ा इसका बन रहा है। अब ये किसी भी नंबर का, ये जो 180 है स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर करने के लिए इस नंबर को भी जोड़ा बनाना पड़ेगा। यानी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें 5 का, किसमें? इस नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नंबर मिलने वाला होगा वो हमारा, देखो इसका जोड़ा होगा, इसका जोड़ा होगा, 5 का भी जोड़ा होगा, ये देखो। तो 180 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा 180 जो है 4 9 और 10 सब का टेबल जाएगा क्योंकि एलसीएम है, लेकिन स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर के लिए हमें इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो जोड़ा हमने मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। और इसके जितने भी टेबल है, चाहे 18 2 जा करो, 3 जा करो, 4 जा करो, 5 जा 6 जा, सब में इनका टेबल जाएगा। 5 इसलिए करें कि जोड़ा बन रहा, बस हो गया। और ये स्क्वायर नंबर मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाई अगर हम 5 करते हैं तो मुझे इसमें मिलता है कितना? 18 5 जा 90
और ये 0 ऐड हो जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा मुझे 900। अच्छा, ये 900 जो मिला है ना, ये स्क्वायर नंबर है, यही पूछा जा रहा है। ईच ऑफ द नंबर 4 9 10, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ये छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर है 900, जो कि इस 4 9 और 10 से कटेगा भी, स्क्वायर नंबर भी है। किसका स्क्वायर है? तो 30 का स्क्वायर है, 30 into 30। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 में पाइथागोरस थ्योरम इसमें चलेगा। तो चलिए एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। इन ए राइट ट्राइएंगल एबीसी, एंगल बी 90 डिग्री। ये आपका ये स्टेटमेंट दिया है, तो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी साइड निकालते हैं। एक में एसी, एक में बी, ए बी निकालना है। तो फर्स्ट में तो हम ट्राइएंगल ड्रा कर लेते हैं। ट्राइएंगल ले लेते हैं। ये हमारे हो गए राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइएंगल क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना पड़ेगा, तब ना जानोगे कि राइट एंगल होता कैसे है। एक एक हमारा एंगल 90 डिग्री का होगा। ओके, ये हमारा राइट एंगल ट्राइएंगल हो गया। आइए देखो, इस जगह पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बोल रहा है, देखो यहाँ पर इन ए राइट ट्राइएंगल एबीसी, इसका नाम होगा एबीसी, और यहाँ पर बी के ऊपर 90 डिग्री, मतलब इस जगह पर 90 डिग्री बनेगा। आइए 90 डिग्री का एंगल हो गया। और क्या है? ए बी, यहाँ पर हो जाएगा सी। अब बोला जा रहा है इफ ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी मतलब ये है 6 सेंटीमीटर, और बीसी है 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर ये बेस। 8 सेंटीमीटर। फाइंड एसी, मतलब ये वाली हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। तो इसका एक रिलेशन ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लंबी वाली लाइन का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो नहीं पता, निकालना है मुझे। तो बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। देखो दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू आप निकालोगे फार्मूला को, इस फार्मूला को ड्राइव करके। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ओके, बराबर होगा एच का स्क्वायर के बराबर। अब एच का स्क्वायर बराबर 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। ओके, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा 100। यहाँ है एच का स्क्वायर, हमें ओनली एच चाहिए, एच का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसमें स्क्वायर में जैसे कट लगाएंगे तो अपोजिट साइड में रूट लग जाता है। तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 मतलब 100। इनका एक जोड़ा बन के बाहर आएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 10। मतलब ये आपका हाइपोटेनस निकल के आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है इसलिए ये 10 सेंटीमीटर कहलाएगा। समझ गए? इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये पूरा सवाल आपको समझाए। यहां लिख भी सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आगे चलते हैं बी नंबर में। इसमें सेम बी नंबर में भी सेम कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो एक ट्राइएंगल हम ड्रा करेंगे। ये हमने एक ट्राइएंगल ड्रा कर लिया, राइट एंगल ट्राइएंगल। अब बी के ऊपर 90 डिग्री, बी के ऊपर क्या है? 90 डिग्री। आइए ये हमारा क्या, इस जगह पर हम बी लिख देते हैं। चलो 90 डिग्री का ये सिंबल ही काफी है। और यहाँ पर अब बी नंबर में क्या दिया? AC 13। AC क्या होगा? यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B, यहाँ पर C। AC 13 का मतलब हाइपोटेनस इस बार दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब BC 5, BC मतलब बेस, ये वाली लाइन को
5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक, इस बार आपको परपेंडिकुलर ए बी निकालना है, ये वाली लाइन। समझ गए ना? फार्मूला जो है आपका सेम रहेगा, ये वाले फार्मूला सेम करेंगे इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको फटाफट इस थोड़ा जल्दी करेंगे। एच का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस मतलब इसके स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर पता है क्या? यस। तो आपको जो चीज पता है तो 13 का स्क्वायर कर दोगे बराबर बेस क्या पता है? यस, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर नहीं पता, ये लंबी वाली लाइन नहीं पता, रहने देंगे। 13 का स्क्वायर 160 होता है, स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13, ये बन जाएगा 169 बराबर ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस पी का स्क्वायर। यहां पर देखिए वेरिएबल और नंबर दोनों साथ साथ है, इस नंबर को नंबर साइड में ट्रांसफर कर दें। यहां 169 पहले से लिखा है, ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। अब बराबर के इधर बचेगा सिर्फ पी का स्क्वायर बस। 169 में 25 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 144 बराबर पी का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर यहां कटेगा क्योंकि परपेंडिकुलर ओनली चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर कटेगा तो इस साइड में रूट लग जाएगा। रूट लगने का मतलब इसको हम किसी नंबर का, ये स्क्वायर नंबर है ये, तो ये इसका रूट क्या होगा वो जानना है, तो इसको रूट अंडर हम इसको 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अगर हम 12 इंटू 12 करते हैं तो ये 144 आ जाएगा पी। समझ गए? तो इसमें से एक जोड़ा बनेगा और बाहर आ जाएगा 12, अब बराबर हो जाएगा किसके? पी के। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर परपेंडिकुलर बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। 18 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आपके और थोड़ा क्वेश्चन बाकी है, इसको भी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500 और ₹450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। इसके रिपेयर में खर्चा हो गए ₹450। इफ इट सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसका सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स ₹15,500, ये हो गया हमारे इसका कीमत। और इसमें रिपेयर चार्ज कितना बोल रहा है? रिपेयर चार्ज भी लगा है कितना? 450। रिपेयर चार्ज रुपया 450। तो हमारे टोटल हो जाएगा, ये टोटल हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस या खरीदी गई कीमत, ऐसे मान लो कि इसके बाद हमें सेल करना है तो ऐसे मान लो इसका, तो टोटल प्राइस इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी लिख सकते हो या टोटल प्राइस इसका मान लो क्या? सीपी। सीपी बन जाएगा 15,500 प्लस 450। ये दोनों मिलके बनते हैं कितना? ऐड कर दो तो 9, ये तो 500 में 400 प्लस करोगे तो 950 बन जाएगा। मतलब इसको ऐसे ऐड कर लीजिए, चलिए 450, यहाँ पर 5, 5 प्लस 4 9, और यहाँ पर 5 1, 15,950, 15,950, ये इसका कास्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए इसमें प्रॉफिट 15%, तो हम लिख देते हैं प्रॉफिट 15%।
15%। किसमें 15% चाहिए? 15% ऑफ 15,950, 15,950 में कितना हो जाएगा देख लो। प्रॉफिट पहले देख लो और दोनों को ऐड कर दो तो सेल प्राइस बन जाएगा। अभी तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो 15% का मतलब 15 डिवाइड बाय में 100 और आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये किसका मल्टीप्लाई करोगे? 15,950 का। जो चीज कटता है उसको काट दो तो एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या देखो। चलो इसको भी काट देते हैं। 5 2 जा 10 अब 5 3 जा 15। बाद में जो बचेगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आगे चल के 1595 इंटू में 3 और डिवाइड बाई में कर देना 2 क्योंकि ये 2 हमारा बचा हुआ है तो ये हमारे को मिल जाएगा प्रॉफिट। इसमें आपको मिलता है कितना? 2392 रुपया। इतना कार्रवाई आप कर लेना तो आपको मिल जाएगा 2392.50। इतना आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। देखो आपका ये था कॉस्ट प्राइस, ये बना था 15,950 और ये आपका मिल गया प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस आपको चाहिए क्या? बोला फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेलिंग प्राइस क्या होता है? एसपी बराबर एसपी। सेलिंग प्राइस बराबर होता है क्या? सीपी और प्लस प्रॉफिट। इन दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना था? कास्ट प्राइस था 15,950 प्लस प्रॉफिट कितना था? 2392 अब 0.50 तो ये जो बनेगा ये रुपया, इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं। एक जगह ऐड कर लेते हैं कहीं पर 15,950 और इसके बाद 2392 और 50 पैसे। तो पैसे में 50 का 50 रहेगा, यहां पर 2 आ जाएगा और 9 प्लस 5 14 की 4 कैरी आएगा 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 की 3 कैरी आएगा 1, 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 2 8। यहां पर 1 18,342.50। ये आपका क्या मिल जाता है? ये टोटल आपका बनता है सेलिंग प्राइस एसपी 18,342 रुपया 50 पैसे आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। ये फाइनल आंसर है। ये हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हम रफ वर्क इतना किए थे, बाकी आपका ये सारा सवाल लगाया हुआ है। 19 आपका क्वेश्चन खत्म। आ जाते हैं 20 नंबर। देखो इसमें क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में इसमें आपको सेलिंग प्राइस पूछा था, कास्ट प्राइस गिवन था, आपको प्रॉफिट गिवन था इतना परसेंट, उसको ऐड कर दिया तो आपका बन गया सेलिंग प्राइस। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कास्ट प्राइस निकालना होगा। आई परचेस हेयर ड्रायर, हमने एक हेयर ड्रायर परचेस किया 5,400 का इंक्लूडिंग 8% वेट। इसमें 8% वेट भी शामिल है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। जब वेट ऐड नहीं था तब का प्राइस बता दो। तो हमें कास्ट प्राइस पूछ रहा है एक्चुअली में कि खरीद कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो हम यहां पर सीपी कॉस्ट प्राइस हम यहां लेट कर देते हैं कि एक्स होगा, पूरा लिख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। कॉस्ट प्राइस होगा हमारा एक्स। अच्छा वेट कितना है? 8%। 8% लगा है। ये हमें नहीं पता, ये तो हमने खरीदा। आई परचेस हेयर ड्रायर, ये हमारा इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है।
तो हमारा हमारा कॉस्ट प्राइस बन गया x, अब वेट है 8%, किस पर, x पर। तो हमारा यहाँ पर वेट कितना है, 8%, 8% ऑफ x के ऊपर 8%, तो बन जाएगा 8 डिवाइड बाई में 100, 8% का मतलब डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, तो ये बन जाएगा 8x और डिवाइड बाई में 100, ये हो गया हमारा वेट। अच्छा, इसमें ये दोनों देखो, कॉस्ट प्राइस और साथ में वेट लगने के बराबर ये 5400 है। अब इक्वेशन आप बना लीजिए, यहां पर हम बना लेते हैं क्या, x प्लस 8x डिवाइड बाई में 100, ये बराबर हो जाएगा किसके, 5400, ये जो हमारा सेलिंग प्राइस था 5400, ये दोनों प्लस में है, इसका एलसीएम ले लो, 1 आ जाएगा, 100 और 1 का एलसीएम 100 ही मिलेगा, 1 का टेबल पढ़ोगे 100 का x है तो 100x मिलेगा, 100x प्लस 100 का टेबल 100 से पढ़ोगे तो 1 मिलेगा, 1 का 8 से पढ़ोगे तो 8x हो जाएगा, यहाँ पर 8x। ओके, ये दोनों मिलके बनते हैं 5400, 100 और 8 मिल जाएगा तो 108x बन जाएगा, 108x और डिवाइड बाई में 100 और बराबर में हो जाएगा 5400। ओके, x बस को यही रहने देंगे, बाकी पूरा नंबर साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। 5400 पहले से लिखा है, ये जो डिवाइड में है चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा आ जाएगा इसके डिवाइड में। क्यों, जब नंबर इक्वल के दूसरे साइड ट्रांसफर होता है तो चिन्ह बदली हो जाता है, यहां आ जाएगा 108, काट दो, कुछ कटेगा क्या, तो 54 से ये 2 टाइम में कटेगा, 54 1 जा 54 और 2 जा में 108 होता है। देखो 52 जा 100 और 4 2 जा 8 हो गया 108, या 54 2 जा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 100 दो बार में कट जाएगा, तो यहां बचा 100 बस बचा है, ये पूरा कट चुका है। 2 से किसी एक को काट दो, तो 2 से अगर आप काटते हो तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आइए एक जीरो इधर आ जाएगा, ये 100 भी कट गया, मतलब 50। बस आपका फाइनल आंसर आ चुका है, आप समझो x इक्वल टू हो जाएगा 5 1 जा 5 और 10 20 30, यहां पर रुपया आएगा तो रुपया पहले लिख लेते हैं, रुपया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 2 3 0, 1 2 3 0, मतलब ये इसका जो कॉस्ट प्राइस हम निकाल रहे थे, अब कॉस्ट प्राइस लेट किए थे x, तो 5000 आ गया, तो 5000 रुपए इसका कीमत रहा होगा, तब इसमें 8% वेट जोड़ा है जब दुकानदार ने, तो हमें 5400 में ये सामान मिला। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं 21 में। 21 भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल है, तो जिसके दिमाग में कंपाउंड इंटरेस्ट एक बैठ गया, थोड़ा सा रूल जानते जाओ, जल्दी से जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा ये भी। चलिए इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लेंगे ए नंबर में हमारा पहला काम होगा कि इनका डाटा लिख लेना, ये और सबसे दो चीज यहाँ देखना है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन है, एक तो कंपाउंडेड एनुअली, एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आएगा तो क्या करेंगे, एनुअली आएगा तो क्या करेंगे, इस जगह पर आप देखिए कंपाउंडेड पर एनम तो है लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बताते हैं। देखो पहले P लिख लो, R लिख लो और T लिख लो, ये 3 चीज आपको लिख लेनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इसमें 10,800 है, रुपया 10,800। अच्छा टाइम कितना है, 3 ईयर है, और यहाँ रेट है 12.5%, 12 होल नंबर 1/2%। इसको हम लिख सकते हैं
12 टू जा 24 और प्लस 1 25/2%, 25/2%, ये है हमारा, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है बस। चलिए अब इसका एक फार्मूला सिखाते हैं आपको, इसका अमाउंट निकालने के लिए। इसमें दो चीज आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, इसका दोनों इंटरेस्ट भी बताना है और कंपाउंड और अमाउंट भी बताना है। तो अमाउंट का फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई में 100 पावर एन, एन मत यहाँ पी का मतलब, ए का मतलब अमाउंट से है, पी का मतलब प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट से है, आर का मतलब रेट से है, एन का मतलब नंबर ऑफ टाइम से है। अच्छा अमाउंट आपका निकल के आएगा, पी आपको पता है 10,800, 10,800 ब्रैकेट अंडर 1 प्लस, इसका बीच में मल्टीप्लाई लगा, ये समझ लेना, ब्रैकेट लगा मतलब मल्टीप्लाई है, 1 प्लस रेट कितना 25/2 परसेंट, मतलब ये डिवाइड में 100 रहेगा ही, ब्रैकेट क्लोज, टाइम कितना है 3 ईयर, तो पावर 3। ओके, इसमें कुछ कटता तो काट दो, तो देखो छोटा एक जो फ्रैक्शन है स्मॉलर हो जाएगा, 25 1 जा और 25 4 जा, ये कट जाएगा, अमाउंट बराबर इक्वल हो जाएगा 10,800। और देखो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन ऐसे है, यहाँ लिखा है 1 प्लस 1 यहाँ पर लिखा है और डिवाइड बाई में लिखा है 4 और 2, 4 2 जा 8, ये ऐसे लिखा हुआ है फ्रैक्शन, तो इसको आप फ्रैक्शन बना लो, तो 8 1 जा 8 और प्लस 1 9/8, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8, 9/8। और ये कितनी बार 9/8 लिखना, जितना आपका टाइम ऑफ पीरियड रहेगा, पावर रहेगा, 3 है तो 3 बार लिखना, इंटू 9/8, बस। जो कटता है उसको काट दो, तो 8 से एक बार में तो पूरा कटेगा ये, इसको एक बार में काट देता हूं, तो 8 1 जा 8, इसका भी 8 1 जा 8, इसमें बचा आपका 2, आगे है 8, तो 8 3 जा 24, इसमें 24 कटेगा तो बचेगा 4। अच्छा आगे ले लेते हैं एक 0, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, और एक 0 यहाँ पर बच गया, ये पूरा कट जाएगा, आपको डायरेक्ट काटना आना चाहिए ऐसे। अच्छा इसको आप 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे क्या 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, और 2 से इसको काटोगे तो 2 6 जा 12 है, 2 6 जा 12, इसमें बचा 1, आगे ले लो 5, तो 2 7 जा 14, इसमें 1 बच गया, आगे ले लो 0, तो 10 बन जाएगा, तो 2 5 जा 10, ये पूरा कट गया। अब आपका अमाउंट बचा है, अमाउंट बराबर, अमाउंट इजकल टू 675 मल्टीप्लाई बाई 9, मल्टीप्लाई बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई 9, और डिवाइड बाई में 8 इंटू 4, या डायरेक्ट लिख दो 32, क्योंकि 8 4 जा होता है 32, डायरेक्ट भी लिख सकते हो या 8 इंटू 4 लिख दो, इनको सबको मल्टीप्लाई करके आप देख लेना कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर का आ जाएगा 4920 75, और डिवाइड बाई में कितना है, डिवाइड बाई में 32 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, यहाँ पर कितना अमाउंट आपको मिल जाएगा 15377। अच्छा ये रुपया में रहेगा तो रुपया पहले लिखना है, रुपया 15377 0.34, इसको आप डिवाइड करके देख लेना, ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक चीज और रह गया यहाँ पर, क्या चीज रह गया, ये तो अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट भी निकालना था इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट है, तो एक होता है, यहाँ पर मैं अलग कलर से इसको डिनोट कर देता हूं, इंटरेस्ट हम इधर निकाल लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ा शॉर्ट है,
अच्छा, ये अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, एक चीज ध्यान रखना, एक आंसर आ चुका है। तो अब सीआई बराबर होगा, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये इस अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दोगे तो आपका सीआई आ जाएगा। अमाउंट कितना है? 15,377 0.34 माइनस 10,800, इसको थोड़ा मैं और जगह बना लेता हूं, माइनस 10,800। ओके, इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिल जाता है 4577 4577.34। एक आंसर आपका ये आ चुका है। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका अमाउंट है। ये दो आंसर आपके इसके आ चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं बी नंबर में। इसका भी सेम डाटा मैं पहले लिख लेता हूं। इसमें भी क्या बोला है? कंपाउंडेड एनुअली। तो यहां भी कोई भी डाटा चेंज नहीं होगा। कंपाउंडेड हाफ हाफ ईयरली में उसमें चेंज होता है, उसको बताते हैं कैसे। इसका भी लिख लो, पीआरटी वगैरह जो भी है, पी आर टी। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 18,000 रुपया, 18,000। अच्छा, ये टाइम है आपका 2 होल नंबर 1/2, 2 होल नंबर 1/2 ईयर। ओके, और रेट है इसका 10%। रेट है कितना? 10%। बस, इसमें भी कुछ नहीं करना ज्यादा। इसको सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। अमाउंट बराबर हो जाता है, और थोड़े ऊपर से लिखेंगे, अमाउंट इजकल टू पी ब्रैकेट अंडर 1 प्लस आर डिवाइड बाई में 100 पावर ईयर। यहां पर आपको ऐसा करेंगे कि यहां पर दो फार्मूला लगा देते हैं। जानते हैं क्या? यहाँ 2 साल का तो आपका टाइम यहाँ लिख जाएगा, लेकिन ये आधा साल बचा है 1/2, तो इसी इंटरेस्ट से लगा देंगे। तो एक यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 1 प्लस आर बटे 100, इसका भी पावर एन कर देते हैं। यहाँ पर दो फार्मूला लगाएंगे। क्यों? 2 साल का अलग निकालेंगे, 1 साल का अलग निकालेंगे, और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा इक्वल टू पी कितना है इसमें देखिए, तो इसका पी है कितना? अच्छा, इस रेट का करेंगे आधा, ये भी ध्यान रखना, इस रेट का आधा हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयर का निकालेंगे हम, इसलिए 18,000। ओके, 18,000 प्रिंसिपल हो गया यहां पर, ठीक। अब 1 प्लस रेट कितना है? 10%, तो 10 डिवाइड बाई में 100। पावर एन का मतलब पावर इसका 2 साल का बस निकालो, 2 ईयर का ओनली। अच्छा, इसका 1 प्लस रेट कर दो आधा, क्योंकि आधे साल का निकालना है, इसलिए रेट 10% है तो इसका कर देंगे 5%, और डिवाइड बाई में 100 है तो 100 रहेगा, और इसका पावर 1, क्योंकि आधा हाफ ईयर है, हमने रेट ऑलरेडी आधा कर दिया है। अमाउंट इजकल टू 18,000। इसको एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहां बचा 10 1 जा 10 और प्लस 1 11/10। यहां बच जाएगा 11/10, और ये कितना पावर है? 2। चलो यहां मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूं। पावर 2 है तो 2 बार आपको लिखना, 2 टाइम 11/10। इसको देखो क्या करोगे, ये भी कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और ये 0 कट गया। यहाँ लिखा 20 और होल नंबर 1 और ऊपर 1, तो 21 जा 20 और प्लस 1 21। यहाँ आ गया 21 अपान में 20। बस, इसको सॉल्व कर लो, तो एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो फिर कटा, एक जीरो फिर कटा, और 2 से 9 बार में ये भी कट गया। तो आपका अमाउंट आ चुका है यहाँ पर, अमाउंट बराबर 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21। इनको सबको कर दो, आपका अमाउंट रखा हुआ है बिल्कुल। इतना करने पर आपको मिलता है रुपीज
इनको सबको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहां पर आपको मिल जाएगा 22,869। इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेम इसी रूल से ये आपका अमाउंट आ जाएगा 22,869। ये अमाउंट आ गया। ये अमाउंट तो आपने निकाल लिया। अब आती है बारी किसकी? सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक आंसर यहां पर ऑलरेडी मिल चुका है आपको, ये अमाउंट। अब सीआई बराबर हो जाएगा आपका, सीआई इज इक्वल टू, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो सीआई इज इक्वल टू अमाउंट में से माइनस कर देना प्रिंसिपल अमाउंट। तो सीआई बराबर हो जाएगा, अमाउंट कितना है 22,869 माइनस 18,000, 18,000। तो यहां आपका सीआई मिल जाएगा आपको, सीआई मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 4869। 4869 आप माइनस करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। 4869। आप इस तरीके से दो क्वेश्चन आपने सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सी नंबर, सी नंबर में भी सेम डाटा लिखेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना है आपको कि एनुअल कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहां पर आपका चेंज है। आप कुछ स्टेटमेंट, पहले वाले में क्या लिखा रहता था, देखो कंपाउंडेड एनुअली, ये लिखा रहता था एनुअली। और हाफ ईयरली में क्या चेंजेस आएगा वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप डाटा राइट कर लीजिए। तो P लिखना है, R लिखना है, T लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट में ₹62,500। अच्छा, टाइम, टाइम कितना है 1 होल नंबर 1/2, 1 होल नंबर 1/2 ईयर। इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, और यहां पर आपका रेट है कितना 8%, 8%। ओके, हाफ ईयरली में एक 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली आते हैं, इसलिए रेट को करेंगे आधा और टाइम को कर देंगे डबल। टाइम होगा डबल और रेट होगा आधा। बस इतने चेंजेस इसमें आते हैं जो हाफ ईयरली कंपाउंडेड करेंगे। तो रेट करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 4%, और रेट हो गया 4%। और टाइम में क्या लिख देंगे, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बना लो। तो 2 1 जा 2 और +1 3/2, 3/2। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, क्योंकि टाइम हो जाएगा डबल। तो टाइम डबल होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 1 होल नंबर 1/2 का टाइम हो जाएगा 3 ईयर। कितना हो जाएगा 3 ईयर। बस इतना चेंजेस आएगा। 3 साल, 1.5 साल था 3 साल हो गया, टाइम डबल, रेट आधा। ये चीज आपको करना है। कब? जब हाफ ईयरली हो। बस सेम फार्मूला लगा दो, सेम आपका सोल्यूशन आएगा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। अमाउंट बराबर P इक्वल टू नहीं, P मल्टीप्लाई में रहेगा, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R डिवाइड बाई में 100 पावर n। ओके, अमाउंट इक्वल टू P कितना है देखो 62,500, ब्रैकेट अंडर 1 प्लस रेट कितना है 4 डिवाइड बाई में 100 पावर टाइम कितना है 3। ओके, इसको काटोगे तो 4 से 4 1 जा, यहां पर मिलेगा 25 आपको। अमाउंट इक्वल टू 62,500। आइए देखो, ये इस तरीके से लिखा है 1 प्लस 1/25, 1/25 इस तरीके से अभी लिखा है। तो 25 1 जा 25 प्लस 1 26, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में 26/25। आइए कितनी बार लिखना पड़ेगा, हमने क्या सिखाया है
जितना पावर होगा, जितना टाइम होगा। 3 ईयर है तो 3 बार लिखना। 26/25 कैसे आया पता चल गया है, 3 बार लिखो 26/25, 26/25। बस जो चीज करता है उनको काट दो। तो देखो अगर 25 से डायरेक्ट काटो तो डायरेक्ट 25, चलो 25 1 जा, 25 2 जा 25, सॉरी 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। अब बचा कितना इसमें 12, आइए 5, 125 बच गया। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 25 4 जा 5 जा, 5 जब आएगा यहाँ पर 5 बार में। ये 2 जीरो यहाँ आ गया, ये पूरा कट गया। समझ गए ना, मैं डायरेक्ट 25 से इसको काट रहा हूं। कैसे काटा, 25 2 जा 50, इसमें बचा 12 और ये 5, 12 और 5, 125 बन गया। तो इसको हम 5 बार ले गए तो 125 भी कट गया, 2 जीरो बचा वो लगा दिए। ओके, फिर से देखो 25 आपका कट रहा है यहाँ पर वनजा में, कितनी बार में, वनजा में। इसको भी काट देते हैं। 25 1 जा, आइए 25 1, आइए 2 जीरो बचे थे, आगे आगे और कटेगा क्या, यस और कट जाएगा भी। इस 25 से 4 टाइम में 100 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचा हमारा 4। अब देखो 26 26 26 और 4, ये तीनों मल्टीप्लाई में, चारों मल्टीप्लाई यहां लिख देते हैं। अमाउंट बराबर 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, ये मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो आपको यहां पर मिल जाते हैं कितना, रुपया 70304, 70304 मतलब 70,304, 62,500 का इंटरेस्ट लग के इतना बन गया है ना, 70,304। ओके, अब देखिए ये तो अमाउंट हो गया, अब इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, ये एक आपका आंसर यहां पर आ चुका है, अमाउंट। इंटरेस्ट लगाते हैं आप, यहां से लिख लेते हैं CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहां पर CI अमाउंट कितना है, 70 30 और 4 माइनस 62,500। इसको आप माइनस कर लीजिएगा तो इसमें से आपको मिल जाएगा कितना, 7804 रुपया, 7804। ये आपको अमाउंट यहां पर इसका मिल जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा आपका टोटल अमाउंट। ये 3 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां भी देखिए क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, पहले लिख लो PRT, PRT। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 1 ईयर। ओके, हमने क्या सीखा है, हाफ ईयरली जब हो तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली आएंगे, तो टाइम हो जाएगा आपका डबल और रेट हो जाएगा आधा। तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये बन जाएगा 2 ईयर, और इसको रेट को कर दो डिवाइड बाई 2 तो ये बन जाएगा 4%। 8% का बन जाएगा 4%। बस सेम फार्मूला आप लगा दीजिए। तो यहां अमाउंट इजकल टू हो जाएगा P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 अब पावर n। अमाउंट इजकल टू हो जाएगा, P है आपका 10,000, 1 प्लस रेट है आपका 4% और डिवाइड बाई में 100। n का मतलब नंबर ऑफ टाइम 2 ईयर। ये कटेगा 4 1 जा 4, यहां आ जाएगा 25। बस, तो अब देखेंगे आप
10,000 मल्टीप्लाई, ये ऐसे लिखा हुआ देखो 1 प्लस, और यहां पर ऊपर 1 बचा है और नीचे 25 बचा है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बना लो। तो 25 1 जा 25 और प्लस 1 26, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये वाला प्लस होगा। तो ये बन जाएगा 25 1 जा 25 प्लस 1 26, ये बन जाएगा 26 अपॉन में 25। अच्छा, इसको कितनी बार लिखना होता है? जितने पावर रहेगा, जितना नंबर ऑफ टाइम रहेगा। तो ये 2 बार है तो 2 बार लिखिए। 26 अपॉन 25, जितना कटता है उतना आप काटते जाइए। तो 25 से आप 100 कट जाएगा, देखो इतना 100 4 टाइम में। आइए 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर लगा लीजिए बस। अच्छा, इसको 5 से 2 बार काट लीजिए, ऐसे करते हैं। और एक बार में भी कटेगा, लेकिन चलो 2 बार में काटेंगे। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और ये वाला जीरो यहाँ लग जाएगा। फिर से 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 काट के देख लीजिएगा। तो अमाउंट आपको मिलता है 16 इंटू 26 इंटू 26, बस ये आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर रुपया में आ जाएगा अभी, क्योंकि रुपया की बात हो रही है, रुपया की बात हो रही है। तो ये आपका अमाउंट आपको यहाँ पर मिलता है 10,816, 10,816। इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक। ओके, अब इस जगह पर हमारा एक आंसर तो आ गया है, क्या चीज? अमाउंट। अब हमें निकालना है क्या चीज? सीआई। तो सीआई बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये वाला, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल। अमाउंट कितना? 10,816 माइनस 10,000। इनको दोनों को माइनस करोगे 816 आ जाएगा, 816 रुपया। तो ये आपका सीआई आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और ये आपका अमाउंट आ गया। तो दो चीज हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने बहुत विशेष चीज सीखी है कि जब आपका कंपाउंड यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में हम रेट को आधा करते हैं, टाइम को डबल करते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो सेम कार्रवाई की गई है, टाइम, रेट को आधा, टाइम को डबल। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ नहीं किया गया, क्यों? कंपाउंडेड एनुअली है ना। तो इस तरीके से आपने इतना कुछ सीखा। लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर ए देयर फेवरेट सीजन, और फ्रॉम द 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। ये लिखा समर रेनी विंटर, 3 सीजन है और 3 एक क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। बोला जा रहा है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट किसको दिया गया है? तो आप देख लो ना, जिसका ज्यादा नंबर है उसका सबसे ज्यादा वोट है। तो पहले वाले का आंसर आपका ऐसे मिल जाएगा, देखो। चलो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं। फर्स्ट वाले का, जिस देखो सबसे ज्यादा किसका नंबर है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन कर दो। विंटर सीजन। विंटर सीजन से। तो पहले वाले का आंसर बड़ा इजीली था, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, और आपने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाता हूं, ग्राफ बना देते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए तो यहां पर फर्स्ट में हो जाएगा सीजन। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूं।
ओके। यहाँ पर हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक तो सीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ सीजन लिख देते हैं। और क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ वोट लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ वोट्स, यहाँ पर फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। और फ्रैक्शन लिखने के बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेंटर एंगल, सेंटर एंगल। बस, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं समर का। अच्छा, सेंटर एंगल भी आपका सेम आने वाला, जानते हो क्यों? क्योंकि अगर इनको हम ऐड करते हैं तो 360 ही आएगा, लेकिन हम लिख लेते हैं, चलो हमें लिखकर दिखाना पड़ेगा। फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ इस सेक्टर, एक तो सेंटर एंगल निकालना है। और ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का जो सेंटर एंगल निकलेगा तो पाई चार्ट के माध्यम से हमें दिखाना भी है। तो डोंट वरी, जल्दी हो जाएगा ये भी। समर में हो गया कितना, 90। नंबर ऑफ वोट कितना है, 90। फ्रैक्शन क्या बनेगा वो भी बताते हैं। अच्छा, समर के बाद क्या है, रैनी है, रैनी का लिख लेते हैं। रैनी का 120। ओके, विंटर का कितना है, विंटर का 150। टोटल देखो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो, 0 से 0 और 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16 के 6, अब कैरी आया 1 2 3, ये 360 आ गया। फ्रैक्शन क्या बनेगा, 360 में इनको डिवाइड कर देना। देखो ये 90 है तो 90 रहेगा और नीचे 360 में डिवाइड हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 1/4। यहाँ पर लिखा है 120, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 360 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और किससे कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 9 जा नहीं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, अभी तो और कटेगा ये। इसका मतलब ये 4 से डायरेक्ट कर सकता था। अच्छा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अब 4 3 जा 12, 1/3। इसको देखिए 150, 150 और डिवाइड किससे होगा, 360 से। काट दो, एक जीरो से एक जीरो, 3 5 जा 15 और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5/12। चलिए अब सेंटर एंगल बनाते हैं। अब मल्टीप्लाई 360 से आपको करना पड़ेगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 360। तो इसको कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 9 जा 36, आइए जीरो, मतलब यहां पर मिल जाएगा आपको 90। 90 मिल चुका है। 1/3 को भी सेम करेंगे, 1/3 सेंटर एंगल, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है, इंटू 360। काट दो 3 से, यहाँ 12 मिल जाएगा, एक जीरो, यानी यहां पर मिल जाता है आपका 120। सेम वही चीज आ रहा है, क्यों, इनका टोटल भी तो 360 है और सेंटर एंगल भी 360 होता है, टोटल एंगल 360 ही होता है। 5/12 मल्टीप्लाई 360, 12 से काटोगे, 12 3 जा 36, एक जीरो और 3 5 जा 15 और एक जीरो, ये इनके का आगे 90 120 और 150, ये आपने निकाल लिया इनका क्या, सेंटर एंगल। अब आपको इन्हीं चीज से सबको दिखा देना, ट्राई पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। पाई चार्ट में आपको इसी चीज को आपको दिखा देना है। तो जल्दी से हम पाई चार्ट बना लेते हैं। एक पहले हम सर्कल बना लेंगे, पाई चार्ट के लिए हमें सर्कल की जरूरत पड़ेगी। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक। अच्छा, इस सर्कल को क्या करेंगे, एक रेडियस बना लेना, एक रेडियस। चलो मैं इसी के द्वारा बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हमने क्या किया, एक रेडियस ड्रा कर लिया। ओके, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं तो आपको पता चलेगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा क्या है। हमने एक ये रेडियस हमने ड्रा कर लिया, ठीक, ये रेडियस बन गया। अब जितना एंगल मर्जी जितना बनाना है तो कंपास की मदद से हम बनाते जाएंगे। ये हमने क्या ले लिया, प्रोटेक्टर। हमें कितना डिग्री बनाना है, पहले 90 डिग्री। तो प्रोटेक्टर को ले आओ, इसको 90 डिग्री पर सेट करते हैं। इसको प्रोटेक्टर को ले जाओ, इसको पहले लाइन मीट कराओ। ये 90 डिग्री, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने पेन कागज से बना लेना है इसको। लाइन, ये वाली लाइन आपको मीट करानी, देखो ये वाली लाइन। ये जो लाइन मिल रही है, इस लाइन को, और 90 डिग्री कहाँ है, ये देखो 90 डिग्री आपका, हमारा क्या है कि इसमें भी 90 डिग्री बन रहा था ये समर। तो आपको 90 डिग्री को आपको बनाना है। तो इस जगह पर, एक जगह पर आप क्या करोगे, पॉइंटर रख लोगे, ठीक। और इस प्रोटेक्टर को आप हटा देते हैं। ओके, यहां से एक स्केल लगाना है आपको, और स्केल की मदद से सीधा यहां से क्या करोगे, एक लाइन ड्रा कर लोगे। हम ऐसे लाइन आपको ड्रा कर देते हैं। ये, इसको थोड़ा मैं स्मॉल कर देता हूं अब। ये आपका जो लाइन ड्रा है, ये 90 डिग्री का बन चुका है, ठीक है। इसको बोलेंगे 90 डिग्री। एक क्या, एक किसका है, समर का, यहां लिख देंगे समर। समर, ओके। अब हमें इसी के ऊपर एंगल में रखना है। 120 का बस बना लो, 150 का ऑलरेडी आपका बचेगा। तो चलो 120 का हम ड्रा करते हैं इसी में। वन ट्वेंटी। ये आपका लग चुका है एकदम। आपको अपने हिसाब से प्रोटेक्टर को सही तरीके से बैठा लेना है। चलिए, इसमें एकदम बराबर सेट नहीं हो रहा है ये। ये हो गया। अब 120 कहां पर आएगा, ये देख लीजिए। तो 120 आएगा आपका, देखिए यहां से काउंट होगा, क्योंकि ये लाइन आपका चल रही है, ये लाइन में आपने इसको प्लेस किया गया है ये, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया। 120 इधर से जीरो से काउंट होगा, 0 10 20 30। ये 90 100 10 120, 120 बनाना है। तो इसके सिधाई में ये आएगा 120, इस जगह पर। ये हमने यहाँ पर पॉइंट रख लिया, और अब इस प्रोटेक्टर को हटा देते हैं। ये लीजिए, हटा दिया इसको। यहाँ पर एक सीधी लाइन इसी सीधी में ड्रा कर देते हैं। ये, इसको थोड़ा स्मॉलर कर देंगे अब। ये आपका जो लाइन बना है तो 120 डिग्री का बना है। आप स्केल और प्रोटेक्टर की मदद से बना लेना है ये लाइन। ये बना है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। अब ये बना है कितने का, ये बच गया आपका 150 डिग्री का, 150 डिग्री। ये 120 150, ये है 90 डिग्री। अच्छा, तो आप देखो समर 90 डिग्री का था, ये आपका सेंटर एंगल में समर 90, रैनी 120।
ये है आपका रैनी का। रैनी। अब विंटर का 150, यहां पर लिख देते हैं विंटर, विंटर सीजन। तो इसको क्या बोला था, ड्राई पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए आपको एक पाई चार्ट ड्रा करना था, जो कि आप पाई चार्ट भी ड्रा करके पूरा आपने दिखा दिया। और क्या निकाला आपने, सेंटर एंगल निकाला, दो चीज आपने करके दिखा दिया। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो हाफ ईयरली एग्जाम का था वो पूरा पूरा ऑल क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। साथ में जिसमें एक चीज ध्यान रखें कि जिससे क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम के पूरे क्वेश्चन बनेंगे तो आप एनुअल एग्जाम में बहुत अच्छा बेस्ट करके आओगे एकदम। तो हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।